ओके सो गुड इवनिंग, वेलकम। डॉक्टर उदय शाह और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से आपका स्वागत, आपका वेलकम आज के सेशन में। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है, लाइफ बिटवीन टू सोल्स। तो जब मैंने एक्चुअली स्पीकर ग्रुप में देखा कि मुझे ये टॉपिक मिला है, तो मैं भी सोच रहा था कि एग्जैक्टली टॉपिक में क्या निकलेगा। और आई होप आपको भी मज़ा आएगा आज के टॉपिक में। इन द मीन टाइम लेट अस सी कि हमारे व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से इस टॉपिक में क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ बिटवीन टू सोल्स? प्लीज चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके बताइए, लिख के बताइए। ओके, नोबडी? लाइफ बिटवीन टू सोल्स, गीता जी, पद्मा आंटी, संध्या आंटी, नोबडी? अच्छा, ओके, चलो ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपसे शेयर करता हूँ जो सर ने गाइडेंस दिया है। ओके, देयर समबडी मैसेजिंग। भरत जी कह रहे हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एग्जैक्टली, तो मुझे भी एग्जैक्टली यही लगा था सर। जब मुझे सर ने ये टॉपिक दिया तो मुझे भी लगा कि इसका मतलब यही होगा। और क्या कहते हैं, इसलिए मैं पूरी हफ्ते वेट करता रहा कि कब सर गाइडेंस देंगे, तब पता चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़। सो ओके, उसके बाद नीतू जी कह रहे हैं स्टक बिटवीन टू डिफरेंट सोल्स। ओके, दीपा जी कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन टू सोल्स। ओके, वेरी नाइस। और ओके, ऑल राइट, सो आई विल जस्ट शेयर विद यू जो सर ने गाइडेंस दी है, लाइफ बिटवीन टू सोल्स। सो हमें लॉकडाउन से हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आज नए दिख रहे हैं। सो हमने समझा है कि जो हमारा सोल का प्रोग्रेशन है, जो हमारा सोल का जर्नी है, जो हमारे सोल का विकास है, डेवलपमेंट है, वो अलग अलग स्टेजेस पे होता है। और हमने पिछले कई सेशनों में सर से ये समझा कि हमारी सोल के लेवल्स को हम इन अ वे कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स में। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये लेवल्स एकदम स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक बॉक्स में हम कह सके कि बस यही लेवल एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर या आपके ऊपर टैग कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम इन लेवल्स के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बट बाय एंड लार्ज हमारी सोल एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है। तो जैसे हमने देखा है कि इन्फेंट सोल लेवल से हम अपनी जर्नी, अपनी सोल की जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर आता है बेबी सोल लेवल, फिर आता है यंग सोल लेवल, फिर मैच्योर सोल लेवल और ओल्ड सोल लेवल, और लास्ट में आता है इन्फिनिट सोल लेवल। और जैसे कि हमको सर ने बताया कि ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल तक हमको कंपलसरी होता है रीइंकारनेट होना, हमको लिए कंपलसरी है वापस लाइफ लेना। ट्रांसेंडेंटल लेवल के बाद हमको एक ऑप्शन होता है कि हम इमीडिएटली लाइफ लें या ना लें। और इन्फिनिट सोल यानी पहुंचने का मतलब ये है कि हमको मोक्ष मिल गया, यानी कि हमको मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्ति मिल गई। वही हम सबका लक्ष्य है, वो सारी आत्माओं का लक्ष्य है। तो हम जब भी जन्म लेते हैं, हम अपनी किसी ना किसी लेवल पे प्रोग्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। ऑल राइट, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो अब लाइफ बिटवीन टू सोल लेवल्स का क्या मतलब है? तो लाइफ बिटवीन टू सोल्स का मतलब है कि दो अलग अलग लेवल्स के बीच में जब हम होते हैं, वो जो एक फेज है जब हम इन्फेंट सोल लेवल और बेबी सोल लेवल के बीच में है, या फिर हम बेबी और यंग के बीच में हैं,
ये वाला फेज, या फिर हम मच्योर और ओल्ड सोल लेवल के बीच में हैं, ओल्ड और ट्रांसेंडेंटल के लेवल के बीच में। ये जो फेजेस हैं ये वो फेजेस हैं जो लाइफ बिटवीन टू सोल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। तो इसमें ऐसा विशेष क्या है, क्या मतलब इसमें ऐसे समझने की क्या बात है, वो हम आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो अक्सर क्या होता है जब हम उस ट्रांजिशनल फेज में होते हैं, और नॉर्मली तो हर कोई किसी न किसी ट्रांजिशन के फेज में है, बट ये पर्टिकुलरली हीलर्स के ऊपर अप्लाई करता है जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनकी सोल का प्रोग्रेस बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। तो जो मतलब स्पिरिचुअल प्रोसेस का मतलब ही है कि जो चीज़ हमने नॉर्मली एक जन्म में पूरी करते, वो हम शायद हाफ अ बर्थ में कर लेते हैं, एक जन्म में हम 2 लेवल पार कर लेते हैं, या उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, काफ़ी सारा कार्मिक बैगेज क्लियर कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पर्पस ही इसको एक्सपेडाइट करना है, इसको एक्सेलरेट करना है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को। तो इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ में जो हीलर्स हैं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, उनको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि लाइफ बिटवीन टू सोल्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। और उसमें क्या होता है कि हमारा जो क्रिटिकल पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है बड़ी जल्दी, यानी कि लाइफ में बहुत सारे टेस्टिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। लाइफ में वो परिस्थितियां आती हैं जिसको कि नॉर्मली जो हमको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जो हमको कंप्लीटली ज़ीरो कर सकती हैं, जो हमको कंप्लीटली डिसहार्टन कर सकती हैं। इस तरह की परिस्थितियां हमें देखनी पड़ती हैं लाइफ बिटवीन टू सोल्स में। हमारा कार्मिक पार्ट फुल ऑन एक्टिव हो जाता है, यानी कि जो भी कार्मिक है हमारी दोनों सोल लेवल का, यानी कि जो पिछला सोल लेवल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यंग से मेच्योर पे जा रहे हैं तो यंग सोल के कर्मा भी एक्टिव हो जाते हैं। और क्योंकि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कुछ कर्मा हमारे आगे के सोल लेवल के भी एक्टिव हो जाते हैं, और दोनों एक साथ एक्टिव होने की वजह से इतना सारा रायता हो जाता है कि वो संभालना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो क्या होता है फिर, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम, जैसे कि सर ने अनेकों सेशंस में हमको बताया है कि डिप्रेशन इज़ नथिंग बट अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। तो हम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, हम लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने ग्रुप से, सर्कल से कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हम इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं, हम रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, हम सेल्फ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और यही प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का। तो अगर हम आज की डेट में अगर हम ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो हमें ये समझने की बात है कि हम लाइफ बिटवीन टू सोल्स की जर्नी में हैं। ये समझने की चीज़ है कि नॉर्मली अगर हम एक बिना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ये प्रोसेस करते, तो एक सोल लेवल से दूसरी सोल लेवल शिफ्ट करने में अनेकों जन्म लग जाते हैं। Between 20 to 100 births are required to shift from one soul level to another soul level. पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट हो जाता है। पर इसमें इसका काउंटर पार्ट, इसका साइड इफेक्ट हमको समझना पड़ेगा कि हमारा कार्मिक भी बहुत ज़्यादा सरफेस करने लगता है, और हमारे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो चैलेंजेस आप शायद 80 साल में एक्सपीरियंस करते, वो सब आपको एक लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करने, एक 80 जन्मों में एक्सपीरियंस करते, वो आपको एक लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट है लाइफ बिटवीन टू सोल्स का, कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अगर हम अपनी रैपिड प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर हम रैपिड सोल का एवोल्यूशन चाहते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लाइफ बिटवीन टू सोल्स की जर्नी में हैं। और जो जो हमारे पेंडिंग लेसन्स हैं, जो जो हमारे चैप्टर्स हमने पिछली क्लास में छोड़ दिए, वो अब सरफेस करने लगते हैं, और हमको वो सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, वो सारे सबक सीखने पड़ते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। हम ऑरा से एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हैं, अपने साथ जो हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, इनसे डिस्कस करके हम रियलाइज़ कर सकते हैं।
कि वो क्या चीज है जो हमारी चेतना को नीचे लेके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, काल सर्प दोष हो सकता है, शनि से रिलेटेड हमारे कर्म हो सकते हैं, वास्तु से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे अलग अलग हमारे फैमिली के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है। अगले स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से इसका मूवमेंट होता है। तो जो ट्रांजिशन है वो सिंगल स्टेप भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेप भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रांसेंडेंटल सोल से सीधे गिर के यंग सोल लेवल पर आ जाएं, और एक स्टेप भी हो सकता है यानी कि ट्रांसेंडेंटल सोल से ओल्ड सोल लेवल पे गिर जाए या ओल्ड सोल लेवल से मैच्योर सोल लेवल पे गिर जाए। दोनों चीजें पॉसिबल है। और ये डिपेंड क्या पे करता है, ये डिपेंड करता है हमारे कार्मिक के ऊपर कि किस तरह का कार्मिक हमारा है। और अक्सर लोगों के साथ हमारा जिस लेवल का कार्मिक होता है वो हमें उसी सोल लेवल पर ले जाते हैं। जैसे पिछले सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर हमारा किसी के साथ कार्मिक है तो वो हमें अपने सोल लेवल पर नीचे खींचता है। यानी कि अगर हमारा हम मान लीजिए ओल्ड सोल लेवल पर हैं लेकिन हमारा कार्मिक किसी यंग सोल लेवल के साथ है, तो जब हम उसके साथ इंगेज होते हैं उस कार्मिक बैटल में, उस कार्मिक फाइट में, उस कार्मिक न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी चेतना को वापस यंग सोल लेवल पे गिरा देता है। और यही हमको समझना है कि हम जो लोग जो सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस खो देते हैं, अपनी जागरूकता खो देते हैं, और फिर वहीं यंग सोल लेवल के पैटर्न्स में फंस जाते हैं, यंग सोल लेवल के एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वापस से हमारी चेतना ऊपर जाने के बजाय, विकसित होने के बजाय, डेवलप होने के बजाय डाउनवर्ड स्पाइरल लेने लगती है। तो इसमें करना क्या है, हमको आज के ध्यान में हम ये एनालाइज करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, अपने जीवन में आने वाले कार्मिक इश्यूज को देखेंगे, सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी इस लाइफ बिटवीन सोल की जर्नी में कहीं ना कहीं किसी कार्मिक की वजह से अपनी अवेयरनेस को गिरा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी चेतना गिर रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में है, कोई ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में है, कोई परिस्थिति हमारे जीवन में है जिसकी वजह से हमारी चेतना गिर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में हम सब ने एक साथ ये हीलिंग जर्नी स्टार्ट की ऑनलाइन। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम सब ने स्टार्ट किया और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग थे, हम लोग 300-400 लोग ये ऑनलाइन सेशन साथ में करते थे, और बहुत सारे लोगों की सोल्स अपलिफ्ट हुई। पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उन सब ने प्रैक्टिस छोड़ दी, और अब वापस से वो लोग उसी लेवल पे या उसके भी नीचे के लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत ही कम सोल्स हैं, जैसे हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं, वही फेसेस हैं। वो कुछ 15-20 लोग हैं जो कंसिस्टेंटली उस लेवल को मेंटेन कर पाए हैं। उसके अलावा बाकी के 380 लोग सबकी कॉन्शियसनेस डिप हो गई है। वो अगर आज की डेट में फ्री भी हैं, घर पे खाली भी बैठे हैं, तो भी वो ध्यान नहीं करते, साधना नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सबके सब बिजी हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल संडे है, बट तभी भी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, फ्री होने के बाद भी, ऑफिस ना होने के बाद भी, क्योंकि लाइफ बिटवीन सोल की जर्नी में कहीं ना कहीं उनके कार्मिक ने उनकी चेतना को वापस नीचे खींच लिया है, और वो वापस उसमें ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारी प्रैक्टिस बंद हो जाती है, हमारी चेतना गिर जाती है, और इसका सल्यूशन होता है कि हम फिर से अपनी प्रैक्टिस रिज्यूम करें, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। हम क्या कहते हैं, मास हीलिंग करें। हम ऑनलाइन सेशंस, कितने सारे फ्री सेशंस भी होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, लोग वो भी अटेंड नहीं करते हैं, उनको अटेंड करें और रिट्रीट करें, जितनी रिट्रीट हम कंटिन्यू प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। और इसी तरह से एक एग्जांपल और भी मैं देना चाहूँगा यहाँ पर कि सिर्फ ये नेगेटिवली ही नहीं होता है, ये पॉजिटिवली भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कार्मिक इस तरह का है या हमारे पे ब्लेसिंग्स इस तरह की हैं कि हमारा किसी हम यंग सोल लेवल पे हैं लेकिन ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल के साथ हमारा रिलेशनशिप है,
किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है, एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप हो सकता है, एक फ्रेंड का रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनर का रिलेशनशिप हो सकता है। तो ऐसा भी होता है कि वो हमें मणिपुर से सीधा ट्रांसेंडेंटल तक ले जाता है। तो हमारा कार्मिक देखिए कैसे फ्लक्चुएट करता है, हमको वो एक स्टेप ऊपर नीचे भी ले जाता है और हमें मल्टीपल स्टेप्स ऊपर नीचे भी ले जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट हमें इसको कॉन्शियसली रियलाइज करना है, हमें इसको कॉन्शियसली नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, और वो केवल सेल्फ अवेयरनेस से हो सकता है, जिसमें हर पल हर क्षण हम रियलाइज करें कि हमारी चेतना कहीं नीचे तो नहीं जा रही है, कहीं गिर तो नहीं रही है, कहीं हम किसी लोअर सोल लेवल के साथ अपने कार्मिक में इंगेज होकर के अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को तो नहीं गिरा रहे हैं। तो यही आज का ध्यान है, यही आज का प्रैक्टिकल सेशन है। तो आई एम श्योर कि क्या आप सब इसको एंजॉय करेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, और आप सबके साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि एसकेएम ने ऋषिकेश में अपनी रिट्रीट अनाउंस कर दी है, और ये रिट्रीट योगा फेस्टिवल के डेट्स के साथ कोइंसाइड करती है। तो जिन डेट्स पे योगा फेस्टिवल है ऋषिकेश में, उन्हीं डेट्स पे इस बार एसकेएम ने रिट्रीट रखी है। तो जो लोग अपने आप को साइन अप करना चाहते हैं, प्लीज़ एसकेएम टीम को कांटेक्ट करिए, सौम्या मैम को, मेहुल सर को, या किसी भी और टीम मेंबर को, और अपना स्लॉट रिजर्व करा लीजिए। So I hope we all are ready for the practical session, for the meditation. So एक comfortable posture ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को रिलैक्स हो जाने दीजिए। एक बार अपने आप को धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करेंगे। कहीं पर भी अगर कोई अकड़न है, कोई उलझन है, कोई तनाव है, उसको रिलीज हो जाने दीजिए। अगर आपको अपने पोस्चर से कोई डिस्कम्फर्ट है तो अपना पोस्चर बदल लीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को और भी गहरा, शरीर को और भी ज़्यादा रिलैक्स, मन को पूरी तरह से शांत और विचारों को शून्य होता हुआ महसूस कर सकते हैं। देखिए कैसे हर एक सांस आपको और भी ज़्यादा गहराई में लेके जा रही है। Focusing only on the breath,
ध्यान केवल श्वास पर रखते हुए अलाउ करना है अपने आप को पूरी तरह से गहराई में जाने के लिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हार्ट सेंटर या अपने अनाहत चक्र पर लेकर आइए। अपने हार्ट सेंटर को एक्सपैंड होता हुआ, विस्तृत होता हुआ महसूस कर सकते हैं। Feel your heart chakra expand more and more and more. इस विस्तृत स्थिति में, इस एक्सपैंडेड स्टेट में अपने गुरुओं को, भगवान को, अपने ईश्वर, अपने इष्ट को याद कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए। अपनी मन की आंखों में कल्पना कीजिए कि आपके गुरु, आपके मास्टर आपके सामने खड़े हैं। उनके स्वरूप को अपने मन की आंखों में देख सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा के रूप में ऊपर से, ब्रह्मांड से आती हुई आपके क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र को भेदती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। दिव्य सफेद ऊर्जा के रूप में आती हुई ये ब्लेसिंग्स, ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके चक्रों को भेदती हुई आपके शरीर में नीचे की ओर उतरती जा रही है। सहस्रार चक्र से आग्नेय चक्र, ब्राउ चक्र, ब्राउ चक्र से और नीचे विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र,
थ्रोट चक्र से अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर। और नीचे आती हुई आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को, मणिपुर चक्र को भेजती हुई ये ऊर्जा अब आपके सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गई है। और नीचे जाते हुए आपके मूलाधार चक्र या आपके रूट चक्र तक जाकर वहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, कलेक्ट होती जा रही है, कलेक्टिंग एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। इस दिव्य ऊर्जा को लाल रंग के मणिपुर चक्र को बैलेंस करता हुआ महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं कैसे इस सफेद दिव्य ऊर्जा के साथ मिलकर लाल रंग का मणिपुर चक्र पूरी तरह से बैलेंस होता जा रहा है। उसके स्पिन में आते हुए बदलाव को, अंतर को महसूस कर सकते हैं। अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स और बढ़ी हुई चेतना के साथ प्रेम से भरे हुए इस दिव्य प्रकाश में अपने मूलाधार चक्र को एनालाइज करिए, देखिए, फील करिए। अपने ध्यान को अपने स्पाइन के अंतिम छोर पर लेकर जाइए और उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करिए। बढ़ी हुई चेतना के साथ, जागरूकता के साथ, क्या रूट चक्र में, मूलाधार चक्र में कोई ऐसा इमोशन है, कोई ऐसी फीलिंग है, क्या कोई ऐसी मेमोरी है जो आपकी चेतना को गिरा रही है? यदि ऐसा है तो वो और कुछ नहीं, बस आपका पेंडिंग कर्मा है। यही वो कर्म है जो आपको बार बार नीचे खींचता है। इसे पहचानिए, इसे रिकॉग्नाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने इस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इस इमोशन को, इस मेमोरी को, इस याद को, इस कर्म को पहचानिए जो बार बार आपको नीचे खींचता है। शायद कोई परिस्थिति, शायद कोई व्यक्ति, शायद कोई जगह जिसके साथ आपके कर्म जुड़े हुए हैं। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में बढ़ी हुई चेतना के साथ, गुरुओं के आशीर्वाद के साथ और दिव्य सिंबल्स के साथ
इस कर्म को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। आपको कोई फिजिकल सेंसेशन भी हो सकती है, जैसे कि इचिंग या पेन या इरिटेशन। ये सब संकेत हैं आपके पेंडिंग कर्म के। उस कर्म को पहचानिए जो लाइफ बिटवीन सोल्स में आपको अफेक्ट कर रहा है। आत्मा के विकास की इस यात्रा में अगले पड़ाव तक पहुंचने से आपको रोक रहा है, आपको नीचे खींच रहा है। ये वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर, वो फियर, वो इनसिक्योरिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से बार बार हमारी चेतना गिर जाती है। अगर वो डर है तो उसे पहचानिए। अगर वो इनसिक्योरिटी है तो उसे पहचानिए। और अब सारे दिव्य सिंबल्स का, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इसको हील करते जाएंगे। जो नॉन हीलर्स हैं वो दिव्य ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र तक आता हुआ महसूस कर सकते हैं। हीलिंग एनर्जी का, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके पूरी तरह से अपने मूलाधार चक्र को हील करेंगे। पूरी तरह से मूलाधार चक्र हील होने के बाद धीरे से अपने ध्यान को शिफ्ट करेंगे अपने सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र की ओर। ऑरेंज कलर का चक्र हमारी नाभि के 4 उंगली नीचे। अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को अपने इस स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर जाइए। इसको फील करिए। क्या इमोशंस सरफेस होते हैं, क्या मेमोरीज, यादें सरफेस होती हैं, क्या कोई फिजिकल सेंसेशन महसूस होती है, क्या इचिंग, पेन या इरिटेशन महसूस होता है, या फिर गर्मी या सर्दी का एहसास होता है। इस स्वादिष्ठान चक्र में उस इमोशन को, उस पेन को, उस फीलिंग को पहचानिए और उसके पीछे अपने कर्म को पहचानिए।
बेबी सोल लेवल पर, स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पर कौन से कर्म हैं जो पेंडिंग है, जो आपकी चेतना को बार बार नीचे खींचते हैं? इनको पहचानिए, इनको दिव्य प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से, दिव्य सिंबल से हील करते जाइए। पूरी तरह से अपने स्वादिष्ठान चक्र को हील करने के बाद धीरे धीरे अपनी चेतना को और ऊपर अपने मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र पर लाइए। पीले रंग के इस मणिपुर चक्र पर सारी दिव्य ऊर्जा का, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करिए और इस चक्र को फील करिए, इसकी इमोशंस को, इसकी मेमोरीज को, इसकी फीलिंग्स को। फिजिकल सेंसेशंस को और उनके पीछे छुपे कार्मिक कॉजेस को। दिव्य सिंबल्स की मदद से, दिव्य ऊर्जा की मदद से अपने मणिपुर चक्र में इस सारे कार्मिक को, सारी मेमोरीज को, सबको हील करते जाइए। पूरी तरह से सोलर प्लेक्सस को हील करने के बाद धीरे से अपने ध्यान को और ऊपर अपने अनाहत चक्र या अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए और सारे इमोशंस को फील करिए। अगर कोई हर्ट है, कोई जेलसी है, अगर हेट्रेड है,
या कोई फिजिकल पेन है, उसको महसूस कीजिए और दिव्य प्रकाश, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने अनाहत चक्र को पूरी तरह से हील कीजिए। पूरी तरह से अनाहत चक्र को हील करने के बाद धीरे से अपने ध्यान को अब अपने विशुद्धि चक्र या थ्रोट सेंटर पर लेकर आइए। जो भी अनकही बातें हैं, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो चीज़ें जो आप कह नहीं पाए, जो शायद अभी भी कहीं आपके थ्रोट में अटकी पड़ी हैं, उनको महसूस कीजिए। उन मेमोरीज को देखिए, उस फिजिकल सेंसेशन को देखिए। शायद आपको थ्रोट में खराश महसूस हो, खांसी आए। ये सब संकेत हैं उस ब्लॉक्ड एनर्जी के। उस पेंडिंग कार्मिक के। दिव्य प्रकाश का, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके इसको हील करते जाएंगे। पूरी तरह से अपने विशुद्धि चक्र को हील करिए और इसके बाद धीरे से अपने ध्यान को अपनी ब्राउज के बीच, अपने आज्ञा चक्र, अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर जाइए। अपने थर्ड आई सेंटर पर अपने सारे इमोशंस को फील करिए। अगर कोई स्ट्रेस है, अगर टेंशन है, शायद पेन भी महसूस हो, उस सेंसेशंस को फील करिए, उसके पीछे छुपे कार्मिक को पहचानिए। और अब दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा की मदद से अपने आग्नेय चक्र को हील करते जाइए।
और अब अंत में अपने ध्यान को अपने सहस्रार चक्र या अपने क्राउन चक्र पर लेकर आइए और अपने क्राउन चक्र को फील करिए, कैसा महसूस कर पा रहे हैं। इमोशंस को, फिजिकल सेंसेशंस को महसूस कीजिए। अपने क्राउन चक्र को, अपने सहस्रार चक्र को दिव्य ऊर्जा, दिव्य सिंबल्स की मदद से हील कीजिए। आपके सारे चक्र पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब धीरे से अपने ध्यान को वापस अपने अनाहत चक्र पर लेकर आइए। और अपने दिल की गहराई से आज ये संकल्प कीजिए कि आज के बाद आप हमेशा अवेयरनेस में रहेंगे, हमेशा बढ़ी हुई चेतना के साथ, बढ़ी हुई जागरूकता के साथ अपने हर एक एक्ट को, अपने हर एक थॉट को, अपनी हर एक फीलिंग, अपने हर एक इमोशन को ऑब्जर्व करेंगे। और एनालाइज करेंगे कि क्या ये आपको नीचे तो नहीं खींच रहा, क्या ये आपकी चेतना को नीचे तो नहीं लेकर जा रहा है। और अगर ऐसा है तो उसे इमिजिएटली पहचान कर, हील कर हमें आगे बढ़ते जाना है। हम हमेशा अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस बढ़ाई रखेंगे और हमेशा हमारी सोल ऊपर की ओर पॉजिटिवली बढ़ती चली जाएगी। हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्थिति में हमारी चेतना कभी भी नीचे न गिर पाए, और इसके लिए हम हमेशा ध्यान, साधना, हीलिंग करने को तैयार हैं। आज हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि जागरूकता और बढ़ी हुई चेतना की मदद से लाइफ बिटवीन सोल्स की यात्रा में जो भी कर्म आएगा, हम उसे हमेशा बढ़ी हुई चेतना के साथ बड़ी आसानी से हील और डील कर पाएंगे। इस संकल्प के साथ अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर रखते हुए दिल की गहराई से अपने गुरु, भगवान, मास्टर्स सबका धन्यवाद कीजिए।
आज के सत्र में उपस्थित अपने सभी को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। अपनी खुद की आत्मा का धन्यवाद कीजिए आज ये यात्रा करने के लिए। हमारे गुरु, हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए, जिनकी गाइडेंस में आज हमने ये सेशन किया। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आइए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे चलाइए। और जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। सो पूरी एसकेएम टीम की तरफ से और डॉक्टर उदय शाह की तरफ से आज इस सत्र में जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको थैंक्स बोलता हूँ, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। एंड आई होप हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे कल और आने वाले पूरे वीक में। और मैं आपको अब नेक्स्ट संडे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।